तो सबसे पहले एनोड कैथोड के पिन प्रॉपर चेक कर लेना है और इस पे जो डिस्प्ले लगाते हैं ना, डिस्प्ले का पिन भी चेक कर लेना है, ताकि इस पिन पे भी जो एनोड कैथोड की लाइन होती है ये भी पिन आपकी डैमेज होती है। तो ये दोनों चीज़ आपको वेरीफाई कर लेना है। ये दोनों अगर चेक हो गया, उसके बाद जो एनोड कैथोड की जो लाइन है उस पिन पे वैल्यू चेक करना, फुल टेस्टिंग करना, यानी जीआर चेक करना। जीआर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहले बता देते हैं, पिछले वीडियो में भी बताए थे कि सबसे पहले जीआर चेक करेंगे। जीआर से हमको ये पता चलता है वो लाइन सही है, खराब है, ओपन है, शॉर्ट है, ये भी थी। तो पहले जीआर चेक करेंगे। जीआर आ गया तो समझेंगे कि लाइन सही है। जीआर कितना आना चाहिए था? 200 से 800 के बीच में। जीआर के जगह पे बी पे आ रहा है तो शॉर्ट है, जीआर आ रहा है तो सही है, ओएल आ रहा है तो ओपन लाइन है। ये चेक हो गया। उसके बाद ये चेक होने के बाद यहाँ पे देखिए, ये जो ग्रीन कलर का लाइन है ना, ये एलसीएम कैप्स की लाइन है। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है एलसीडी कैप्स। यहाँ पे एक पिन पे 1.8 की वोल्टेज बनती है वाईओ की, जो पिछले वीडियो में बताए थे। वही वोल्टेज जब डिस्प्ले लगाओगे तो वोल्टेज यहाँ पे शॉर्ट होकर 1.8 वाली लाइन चले जाएगी कहाँ पे? एलसीडी कनेक्टर के पास, वो लाइट आईसी के पास। तब जाके हमारा लाइट सेक्शन ऑन होता है। तो इसका जो सर्किट है यहाँ पे देखिए, ये पावर आईसी बेस है, ये आपका पावर आईसी है, चार्जिंग आईसी है। कौन सा आईसी है? तो पीएमआई 8952 है। पीएमआई 8952 8940 सेम होता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये वीपी रेड वाला वीपीएच लाइन है। हार्डवेयर में थोड़ा सा मतलब आपको बोले तो इसमें सिर्फ इनपुट आउटपुट की लाइन होती है, ज़्यादा डेप्थ नहीं बताया जाता है। हम स्कीमेटिक के थ्रू आपको समझाने का कोशिश करते हैं। तो पहले लेआउट में आइए। लेआउट में आने के बाद जो एलसीडी कनेक्टर है, एलसीडी कनेक्टर का नंबर जो है आप कॉपी कर लीजिए। ये एलसीडी कनेक्टर है, ये इसका नंबर है J2002। इस नंबर को कॉपी किए, स्कीमेटिक में आएंगे, पेस्ट करेंगे और नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद थोड़ा जूम कर लीजिए ताकि आपको साफ पता चले। जो ये भी 30 पिन का है। ये जो है ये मीपी लाइन है दोस्तों। मीपी लाइन से हमको मतलब नहीं है, क्योंकि ग्राफिक तो बता नहीं रहे, हम लाइट बता रहे हैं। ये आपका लाइट सेक्शन है दोस्तों। एलसीडी कैप्स की लाइन देख रहे हैं। ये एलसीडी कैप्स जो ये लाइट आईसी से होती है कनेक्ट। यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, एलसीडी कैप्स की जो लाइन है ये लाइट आईसी से मर्ज कनेक्ट होगा और एलसीएम आईओ वीसीसी लिखा हुआ, यहाँ पे 1.8 की सप्लाई आएगी। जैसे पिछले वीडियो में बताए थे ना कि एक पिन पे आपका 1.8 वोल्ट की सप्लाई आती है दोस्तों, तो यही वो पिन है जो 1.8 वोल्ट की सप्लाई आएगी पावर आईसी के एलडीओ सेक्शन से। उसके बाद जैसे एलसीडी लगाइएगा तो ये पिन और ये दोनों पिन आपस में शॉर्ट हो जाएगा। एलसीडी लगाने के बाद ये दोनों पिन आपस में शॉर्ट होगा और ये वोल्टेज उठ के चला जाएगा लाइट आईसी पे। जैसे ही लाइट आईसी को सप्लाई जाएगा, वैसे ही लाइट आईसी को पता चला भाई जो यूजर है ना, डिस्प्ले लगा के हमको सेट को ऑन किया, हमको ऑन करने के लिए बोल रहा है, ऐसे मतलब उसका कनेक्शन होती है, बातचीत होती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये नाम देखिए, पिछले वीडियो में जो था वहां पे वायो लिख के सप्लाई थी, वीडेक एलडीयू 6 नंबर से। यहाँ पे नाम चेंज हो गया, लेकिन काम वही है, आपको समझने का फेर है थोड़ा सा। सर स्कीमेटिक में थोड़ा सा नाम आपको चेंज मिलेगा। ये आपका 1.8 वाली लाइन है, यहाँ पे पीडब्ल्यूएम वहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या है? एलसीडी कैप्स की लाइन, नाम चेंज हो गया, काम वही है। और यहाँ पे 1.8 वाली जो लाइन है, जैसे आप एलसीडी लगाओगे ये दोनों पिन आपस में शॉर्ट होगा, ये चला जाएगा लाइट आईसी को। तब लाइट आईसी ऑन होकर यहाँ पे एलईडी एनोड के लिए सप्लाई आउट करेगा, यहाँ पे दो कैथोड के लिए आउट करेगा। एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों। क्लिक किए, आ गए हम लोग। ये हमारी आईसी है, कौन सी आईसी है? पीएमआई 8952 है। इसमें देख रहे हैं बहुत सारी सेक्शन है, जैसे कि यहाँ पे फ्लैश एलईडी के लिए है। नीचे भी आप देख रहे हैं कि ये वाइब्रेटर के भी सप्लाई इसी में है दिया हुआ। उसके बाद यहाँ पे लाइट के लिए भी हमारा सप्लाई दिया गया है, ठीक है। लाइट का जो सर्किट है और डिस्प्ले ग्राफिक के लिए भी जो वीएसपी वीएसएन की जो सप्लाई होती है, इसी आईसी से आउट कराई जा रही है, मतलब इसी सेक्शन से। कौन सा ग्रुप में है हम लोग? सी में। सी में इतना सेक्शन को ऐड किया गया। हमको सिर्फ लाइट सेक्शन समझना है, लाइट सेक्शन समझा रहे हैं आपको। देखिए
ये लाइट सेक्शन है, तो ये आपकी वीपीएच पावर है। वीपीएच की पावर जो है डायरेक्ट आ रही है। यहाँ पे एगो सिंपल कॉइल है, सिंपल कॉइल के जरिए कहाँ पे आ गई, लाइट आईसी में आ गई यहाँ पे। और वीपीएच पावर आ रही है ना, ये वीडी टॉर्च के लिए आ रही है, यहाँ पे फ्लैश के लिए आ रही है। और ये जो वीपीएच आ रही है ना हमारी, ये वीडीडी डब्ल्यू एलईडी की, यानी लाइट सेक्शन के लिए वीपीएच की पावर आ रही है। ठीक है, ये पावर वीपीएच की पावर इन हो रही है। और वीपीएच की पावर एक बूस्ट कॉइल पे भी आएगी दोस्तों, याद कीजिएगा, जो यहाँ पे है आपका। और यही यहाँ का वीपीएच जो है ना, वीपीएच की पावर 10 माइक्रो हेनरी का कॉइल है, बताए थे ना पिछले वीडियो में। ये कॉइल है, देखिए कैसे, थोड़ा सा वेट कीजिए, कैसे आ रहा है। यहाँ पे एगो सिंपल रजिस्टर कॉइल दिया हुआ है, और यहाँ पे 10 माइक्रो हेनरी का कॉइल, देखिए यहाँ भी 10 से माइक्रो हेनरी का। और ये 10 माइक्रो हेनरी का कॉइल की सप्लाई, जैसे बैटरी लगा वो वोल्टेज यहाँ पे आके रुका हुआ रहेगा। ये यही लाइन हमारा स्विचिंग की है, VSW वोल्टेज स्विचिंग। ठीक है, और यहाँ पे स्विचिंग होना स्टार्ट होगा कब, जब LCM कैप्स की लाइन आएगी तब। कहाँ आ रही है, तो ये भी देखो, दिखा आपको, LED है कैप्स की लाइन, ये यहाँ पे कोड देखिए लिखा हुआ LCD कैप्स। ये LCD कनेक्टर से ये सप्लाई आएगी, एक PWM आएगी, यहाँ पे देखिए PWM है। तो ये दोनों सप्लाई आने के बाद यहाँ पे हमारा क्या होगा, स्विचिंग स्टार्ट होने लगा। स्विचिंग जैसे ही स्टार्ट होगा, यहाँ पे जैसे ही स्विचिंग स्टार्ट होगा, वैसे ही स्विचिंग पिन से आपका 10 माइक्रो हेनरी का कॉइल जुड़ा हुआ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जब बनना चालू होगा, यानी एसी पल्स बनेगा। जैसे ही एसी पल्स बनेगा दोस्तों, तो इसी पिन से हमारा डायोड जुड़ा हुआ है। डायोड का काम ही एसी पल्स को डीसी में, क्योंकि यहाँ पे एसी पल्स बनना चालू हो जाए। अभी डायोड क्या करेगा, उस एसी पल्स को डीसी में कन्वर्ट करके, प्योर डीसी नहीं होगा, प्योर डीसी बनाने के लिए यहाँ पे कैप दिया गया है। अब ये कैप क्या करेगा, प्योर डीसी बना के फिर आगे LCD BL बॉल के लिए एनोड की लाइन आउट कर देगा। और यही सप्लाई ये वो चला जाता है इसके लिए, लाइट के लिए, ये फीडबैक की लाइन होती है। और यहीं से आपको इसी आईसी से दो कैथोड की लाइन भी जा रही है, देखिए यहाँ पे ये दो कैथोड की लाइन जा रही है। ठीक है, तो इस तरह हमारा सर्किट काम करता है, जो पावर आईसी बेस होता है। थोड़ा सा एगो इसका ब्लॉक डायग्राम बनाया है हम अपना से, उसको भी आपको एक्सप्लेन करके समझा देते हैं। देखिए दोस्तों, आपको समझाने के लिए एक थोड़ा सा डायग्राम बना है ताकि आप समझ जाएं। ये चार्जिंग आईसी PMI 8952 आईसी है। इसी आईसी के द्वारा यहाँ पे देखिए एक बूस्ट कॉइल जुड़ा हुआ है। बूस्ट कॉइल पे आपकी VHPH की सप्लाई आ रही है। अब ये बूस्ट कॉइल क्या है कि यहाँ पे स्विचिंग पिन है, ये आईसी तब ऑन होगी जब LCD कनेक्टर से 1.8 वाली जो लाइन है ये शॉर्ट होके फिर आ जाएगी कंट्रोल पिन पे। इसी पिन से PWM की लाइन भी कनेक्ट होगी, आईसी ऑन होगा। ऑन होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, स्विचिंग होना स्टार्ट होगा। स्विचिंग होगा, इस स्विचिंग पिन से आपका 10 माइक्रो हेनरी का कॉइल जुड़ा हुआ है, जो कि यहाँ पे एसी पल्स बनेगा। अब डायोड क्या करेगा, उस एसी पल्स को डीसी में कन्वर्ट करके एक कैप को देगा। फिर कैप क्या करेगा, एक प्रोटेक्शन कॉइल या रजिस्टर होगा, उसके बाद आएगा LCD के एनोड पिन पे। ये पिन फिर से घूम के चला जाता है आईसी के अंदर, जो OBP फीडबैक के लिए होती है। और कैथोड की लाइन, इसी लाइन से इसी पावर आईसी कैथोड दोनों निकला हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं। ठीक, इसमें भी सेम डायग्राम के अकॉर्डिंग ट्रैक को चेक कर लेना है। ट्रैक जब आपका चेक हो जाएगा, सभी के सभी ट्रैक जब सब सही है, कोई ट्रैक मिस नहीं है, फिर भी डिस्प्ले पर लाइट नहीं आ रहा है, तो आपको करना क्या है दोस्तों, तो बूस्ट जो कॉइल है ना, इस कॉइल को चेंज कीजिएगा। सबसे पहला स्टेप कब, जब आपका सारा काम हो जाएगा तब। सब ट्रैक सही है, लाइट नहीं आ रहा है, लाइन वगैरह सब सही है, लाइट नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले ये कॉइल को चेंज कीजिएगा। ये कॉइल को चेंज करने के बाद 90 से 95% फॉल्ट सही हो जाएगा। बाकी के 5-7% जो रहता है वो आईसी से होता है, इस आईसी को चेंज कीजिएगा तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपकी वीडियो में सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया।